गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 7 चैप्टर भोजन के अवयव एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारे शरीर के विभिन्न भागों को अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे हड्डी को कैल्शियम, रक्त को आयरन, बालों तथा शरीर की बढ़त यानी कि बढ़ने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन में पोषक तत्वों का होना अति आवश्यक है। इसकी अनुपस्थिति अथवा कमी से बालों का झड़ना, रक्त की कमी, नाटापन, नाटा मतलब छोटापन, ठीक है, हड्डियों की कमजोरी या अन्य शारीरिक रोग हो सकते हैं। हमारा शरीर निरंतर कार्य करता रहता है। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, मांसपेशियां, रक्त नलिकाएं, गुर्दे तथा आहार नाल आदि निरंतर कार्य करते रहते हैं। सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व हमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों से प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मक्का, घी, तेल, फल, मेवे तथा मांस आदि। खाद्यान्नों से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन प्राप्त होते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्व। हमारे भोजन में अनेक रसायन होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। इन पोषक तत्वों को हम निम्नलिखित 6 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल। विभिन्न भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। सभी प्रकार के पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार का भोजन करना चाहिए। भोजन को शरीर में उसके कार्य के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऊर्जा देने वाला भोजन, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर का निर्माण करने वाला भोजन, प्रोटीन। और रक्षात्मक भोजन, खनिज लवण और विटामिन। ऊर्जा देने वाला भोजन, ठीक है, इसके भोज्य पदार्थ मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन किस किस में मिलेगा? अनाज, शक्कर, गुड़, तेल तथा वसा। शरीर का निर्माण करने वाला भोजन, प्रोटीन हमें किस किस से मिलेगा? दूध, दालें, अंडे, मांस, मछली। रक्षात्मक भोजन, खनिज लवण और विटामिन, तो ये हमें किससे मिलेंगे? फल, हरी पत्तेदार सब्जियों से। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रासायनिक यौगिक है। पौधों में ये स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं की यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शर्करा तथा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये वे पोषक तत्व हैं जो आपको शीघ्र ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शर्करा सरल कार्बोहाइड्रेट है जो शीघ्र ऊर्जा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। स्टार्च यौगिक पदार्थ होते हैं जो धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे चावल, गेहूं, आलू, केला, ब्रेड, शक्कर कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये शरीर की आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स लिए जाते हैं तो वे वसा के रूप में शरीर में एकत्र होते रहते हैं। विटामिन पोषक तत्वों का वह समूह है जिसके हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर के ठीक से कार्य करने के लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं। यदि हमारे भोजन में किसी विटामिन की कमी होती है तो हम एक निश्चित अभावजन्य रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अभी तक 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। विटामिन, इनके स्रोत, कार्य और इनकी कमी से होने वाले रोग। जैसे विटामिन ए किसे पाया जाएगा? दूध, मक्खन, पनीर, टमाटर, गाजर, मछली का तेल। कार्य क्या है इनका? आंख, बाल और त्वचा को स्वस्थ रखना। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। बी, दूध, अंडा, पनीर, मांस, अनाजों का ऊपरी आवरण या छिलका, ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी नामक रोग। भूख की कमी भी होगी और खून की कमी और पक्षाघात। विटामिन सी, फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अंगूर, टमाटर जैसे खट्टे पदार्थ में अधिक पाया जाता है ये, ठीक है। कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ने में सहायक, दांतों और मसूड़ों की सुरक्षा करना। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी नामक रोग और मसूड़ों से खून आना, दांतों का ढीला पड़ना और शारीरिक कमजोरी। विटामिन डी, दूध, अंडे का पीला भाग, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश। कार्य क्या करेगा? दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करेगा। इससे रिकेट्स और हड्डियों का कमजोर होना आदि रोग हो जाते हैं। ई, अनाज, वनस्पति तेल, अंडे का पीला भाग, दूध, मक्खन, हरी सब्जियां। कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करना। इससे एनीमिया या बांझपन हो जाता है। विटामिन के हरी सब्जियां, पालक, पत्ता गोभी, सोयाबीन, मटर आदि में पाया जाता है, ठीक है। कार्य क्या है इसका? रक्त के जमने में सहायक होता है और कमी से होने वाला रोग, घाव होने पर रक्त ना जमना। वसा अधिक ऊर्जा के स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह वसा भी शरीर को ईंधन प्रदान करता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भरपूर भोज्य पदार्थ जैसे दूध उत्पाद, मक्खन तथा पनीर, वनस्पति तेल जैसे नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सूखे मेवे
दूध और जंतुओं की चर्बी आदि हम वसा की उचित मात्रा नहीं लेते तो शरीर में चर्बी की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में वसा की कुछ मात्रा संग्रहित होती है। यह शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करती है, इन्हें चोटों से बचाती है। ये शरीर में वसा की कमी को पूरा करती है। अधिक वसा लेने से शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसके अधिक सेवन से मोटापा आता है और इसमें विलय विटामिनों के लिए विलायक का कार्य करता है। हमें वसा या तो वनस्पति से मिलती है, जंतुओं से। मक्खन और घी जैसी वसा हमें जंतुओं से मिलती है और मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल आदि हमें वनस्पति जन्य वसा के अच्छे उदाहरण हैं। आई होप चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस चैप्टर को कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।